हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है कोर एक्सप्लेनर चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 760 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में थ्री हेडेड क्रो बीस्ट माउंटेन की तरफ जाता हुआ दिखाया जाता है और फिर वो एक केव के पास पहुंचता है जहां पे वो चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर मास्टर, ज़ूफ़ेन यहाँ आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। तभी गू सैंगटॉन चिल्लाते हुए कहता है, क्या फादर यहाँ आए हैं? वही गू सैंगटॉन बहुत ही ज्यादा क्यूट फेस बनाते हुए ज़ूफ़ेन के पास आता है और कहता है, फादर आखिरकार आप यहाँ आ ही गए। ज़ूफ़ेन गू सैंगटॉन को गले लगा लेता है और मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हारा फादर इस बार तुमसे मिलने नहीं आया है, आज से मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। गू सैंगटॉन हैरान होकर कहता है, क्या सच में फादर? गू सैंगटॉन खुशी से हवा में उछलते हुए कहता है, कमाल है फादर, अब मेरे साथ रहेंगे, यह बहुत बढ़िया है, आखिरकार मुझे फादर का साथ मिलेगा। तभी पीछे से एक भारी आवाज हंसते हुए कहता है, हा तुम छोटे बदमाश, यहाँ आने का वक्त कैसे मिला? और अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो आपको पता होगा ये कौन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसका नाम है कुनपेंग, जिसको ज़ूफ़ेन कहता है सीनियर कुनपेंग हंसकर कहता है, आखिर तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे घर पर विजिट करने वाले हो? अगर तुमने बताया होता तो मैं इस थ्री हेडेड क्रो को तुम्हें लेने के लिए भेज देता। भाई यार देखो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई, 10-12 लाइक आते हैं, वीडियो बनाने का इच्छा ही नहीं होता। और वीडियो बनाओ भी तो उसमें पूरा अपना 100% देने में भाई काफी ज्यादा बुरा लगता है। सीनियर कुनपेंग काफी ज्यादा गुस्से से थ्री हेडेड क्रो को देखता है। थ्री हेडेड क्रो उसे देख के कहता है, मालिक मेरी गलती नहीं है। ज़ूफ़ेन कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपने मन में सोचता है, इसके शब्द तो काफी ज्यादा पोलाइट हैं, पर इसकी आंखें इसका गुस्सा और नाराजगी बयान कर रही हैं। कुनपेंग अपने मन में सोचता है, अगर हर कोई बिना परमिशन के यहाँ आने जाने लगा तो ये खुद को राजा कैसे कह सकता है? ज़ूफ़ेन एक प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है थ्री हेडेड क्रो, राइड के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। जब ज़ूफ़ेन ये सारी बातें थ्री हेडेड क्रो को बोल ही रहा होता है, तभी सीनियर कुनपेंग अपने मन में सोचता है, एक खास सबऑर्डिनेट अपने मास्टर की इजाजत के बिना किसी अनजान आदमी को यहाँ कैसे ला सकता है? और ऊपर से ये लगता है पगला गया है, ये मेरे ऑर्डर्स को नहीं ज़ूफ़ेन के ऑर्डर्स को कैसे मान रहा है? ये जानवर बगावत करने का सोच रहा है? थ्री हेडेड क्रो अपने मन में सोचता है, मास्टर मुझे ब्लेम मत करना, मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया गया। ज़ूफ़ेन सीनियर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, सिस्टर कुनपेंग, मेरी इस तरह अचानक और बिना इजाजत के आने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। और फिर ज़ूफ़ेन आगे कहता है, मैंने ही इस क्रो को मुझे यहाँ लाने के लिए मजबूर किया था और पहले से ही इन्फॉर्म न करने के लिए माफी चाहता हूँ, तो कृपया करके मुझे माफ कर दें। तभी कुनपेंग अपने मन में सोचता है, तुम छोटे बदमाश, मैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ जैसे चाहूँ वैसे डील करूँ और तुम मेरे सामने शरीफ बनने की कोशिश मत करो। लेकिन तभी कुनपेंग के अंदर एक सवाल उठता है और वो फिर से सोचता है, मुझे फ्यूचर में ज़ूफ़ेन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इतनी सी बात पर उसे अपने रिश्ते खराब नहीं करूंगा। तभी गू सैंगटॉन बोल पड़ता है, अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है, फादर तो हमारे अपने ही हैं और मैं जहाँ भी रहूँ वहीं मेरे फादर का घर है, क्या किसी को अपने खुद के घर में आने के लिए परमिशन चाहिए होता है? वो कुनपेंग को फंसाते हुए कहता है, क्यों अंकल, सही कहा ना? सीनियर कुनपेंग कहता है, सही है सही है, हा। और वो अपने मन में सोचता है, अगर मेरा काम ना होता तो मैं इन दोनों को अभी यहीं पटक के कूदता। फिर वो ज़ूफ़ेन की साइड लेते हुए कहता है, थ्री हेडेड क्रो ध्यान से सुनो, ज़ूफ़ेन हमारे अपनों में से एक है, इसलिए वो बिना परमिशन, क्या तुम्हें मेरी बातें अच्छे से और साफ साफ समझ आ गई? थ्री हेडेड क्रो कहता है, यस सर, मुझे सब पता है, जो मेरे साथ अभी हुआ है वो फ्यूचर में आपके साथ होगा। सीनियर कुनपेंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ कहीं छाव में आराम करो, तुम्हें बाद में ज़ूफ़ेन को राइड देनी होगी। गू सैंगटॉन कहता है, अंकल आज आप गुस्से में लग रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? कुनपेंग कहता है, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग खराब है। फिर से गू सैंगटॉन कहता है, अंकल आप इस बर्ड को भेज सकते हैं, फादर को वापस जाने के लिए राइड की जरूरत नहीं, क्योंकि फादर ने अभी मुझे बताया कि वो मेरे साथ ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। सीनियर कुनपेंग की आंखें बाहर आ जाती हैं, वो कहता है, क्या जो गू सैंगटॉन ने कहा वो सच है? क्या तुम यहाँ रुक रहे हो? अगर ऐसा है तो उन टास्क का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुम उन्हें अधूरा छोड़ दोगे? ज़ूफ़ेन अपने मनी मन में हंस रहा होता है और कहता है, एंसेस्टर कुनपेंग, आपको जवाब देने से पहले मैं आपको अपनी लेटेस्ट अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जो काम आपने मुझे सौंपा था उनमें से एक पूरा हो चुका है, बस थोड़ी देर पहले ही मैं ब्लेज ड्रैगन एंसेस्टर से मिलकर आ रहा हूँ। कुनपेंग ज़ूफ़ेन से कहता है, और उसने तुम्हें आखिर क्या बताया? ज़ूफ़ेन कहता है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया, एंशिएंट एरा के हादसों से लेकर मेरी जो ये करंट सिचुएशन आ गई है वहाँ तक उसने मुझे सब कुछ बता दिया। सीनियर कुनपेंग कहता है, जब तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो
मुझे बताओ अब तुम क्या करोगे। जूफेन कहता है और मैं कर भी क्या सकता हूँ, हम दोनों का दुश्मन एक ही है जो हमारा शिकार कर रहा है, इसलिए चाहे हमें पसंद हो या ना हो हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। सीनियर कुनपेंग, आपकी मदद की वजह से मेरे पास जहाँ पहले कुछ नहीं था वहाँ सब कुछ आ गया था। तुम्हारी मदद के बदौलत मैंने खाली हाथ से सब कुछ पाने वाले मुकाम पर पहुँच गया, एक पत्नी, एक बेटा, एक दोस्त और परिवार। लेकिन अब और वो भी तुम्हारी वजह से मुझे ये सब कुछ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे नफरत करूं या तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। सीनियर कुनपेंग कहता है जब हम मिले थे तब तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं था और अब तुम वापस से वैसे ही हो गए हो जैसे पहले थे, तो क्या फर्क पड़ता है। शॉर्ट में कहूँ तो अगर तुम सब कुछ वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें आखिरी जीत देखने के लिए जिंदा रहना होगा। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा मत हो और ना ही मैं तुमसे शुक्रिया की उम्मीद रखता हूँ, हम दोनों बस एक ही किस्मत के धागे से बंधे हैं। मैं और बाकी के सेक्रेट बीस्ट बंधे हुए हैं, इसलिए हमें हमारी तरफ से कुछ टास्क पूरे करने के लिए तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है। जब तुमने मुझसे सेलेस्टियल एम्परर के रुइंस और उनकी लेगेसी की तलाश के बारे में बताया था, तभी मैं समझ गया था कि तुम न चाहते हुए भी हमारे साथ ही आओगे। जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे ही निकले और फॉलन थंडर वैली से जिंदा बच निकले। सच में तुम नाइन नीदर डीमन एम्परर के ही डिसाइपल हो। वैसे क्या उस बुड्ढे फायर ड्रैगन को इस मुसीबत से निकालने का कोई रास्ता मिला? जूफेन कहता है हाँ बिल्कुल। सीनियर कुनपेंग कहता है अब मैं समझा, इस मॉर्टल वर्ल्ड की जेल में 8 कमियां हैं जिसे हेवनली विंडगेट के नाम से जाना जाता है। लगता है उस बुढ़े ड्रैगन का जेल के साथ पूरे कॉन्टिनेंट का सफर बेकार नहीं गया। उसका इस राज को ढूंढना हमें आजाद होने की मदद करेगा और यह इससे तो कहीं बेहतर है कि मैं यहाँ बीस्ट माउंटेन में बिना कुछ जाने बंद पड़ा रहूं। कुनपेंग जूफेन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है मोर्टल वर्ल्ड के बैरियर में कमियों का होना यह दिखाता है कि सेलेस्टियल एम्परर का आई ऑफ द वॉइड परफेक्ट नहीं था। अगर हम साथ मिल जाएं तो जीतने का मौका भी है, इसलिए लड़के जिंदा रहो, शायद हम आखिर में जिंदा बच निकलने का कोई चमत्कार कर दिखाए। जूफेन अपने मन में सोचता है यह तो दुश्मनी है जो तुम्हें एंशिएंट एरा से मिली है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, तो फिर मैं इसमें कैसे फंस गया और इसकी वजह से मैंने अपने परिवार, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। जूफेन आंखें बंद करके सोच रहा है और फिर गूस सैंगटोंग को देखता है और कहता है गूस सैंगटोंग, तुम आज से अपने पिता के साथ रहोगे और हम कभी भी अलग नहीं होंगे। कुनपेंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या आखिर तुमने अभी क्या कहा? और इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो यार सब्सक्राइब, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस बनाऊं। और अगर आप लोग इसी के साथ दूसरी मानवा भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं उस मानवा को कवर करने का सोच रहा हूँ। मैजिक एम्परर के एपिसोड्स काफी छोटे होते हैं, इसलिए मैं उस वीडियोस को कम से कम 35 मिनट या 40 मिनट्स का रखूंगा ताकि उस वीडियोस को देखने में भी मजा आए और मैं उसमें अपना 100% भी दूंगा। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं इसी तरह नए वीडियोस में, तो टाटा बाय बाय।